हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। पहला सूत्र है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यह होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो एक सूत्र तो ये होता है, और एक सूत्र और होता है आपका जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। वे होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये होता है आपका दूसरा सूत्र, जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर S क्या है, ABC क्या है, तो देखो यहाँ पर आपका जो S है इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और A, B एवं C ये आपकी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, तो ये दो सूत्र हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है और कब इस सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र नंबर 1 ये वाला सभी त्रिभुजों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस त्रिभुज में ऊंचाई और आधार दोनों हों वहाँ पर ही ये सूत्र हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सूत्र होता है हीरोन वाला, इसको हम किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी AC, और ये BC आधार हो जाएगा, और AB इसका लंब हो जाएगा। और लंब यानी होता है लंबवत ऊंचाई, तो ये इसकी ऊंचाई मानी जाएगी AB। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम हल। देखो क्या दिया है, दिया है आधार दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, जो लंब होता है वे हमेशा ऊंचाई मानी जाती है। तो आधार भी है, ऊंचाई भी है, तो जो नंबर 1 वाला सूत्र है हमारा वही यहाँ पर लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान रख देंगे यहाँ पर 1/2 गुणा आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर। 2 से भाग लगा देंगे 12 में, 2 एकम 2, 2 छंगे 12। यहाँ से मिल गया हमको 6 गुणा 5, यानी 5 छक 30। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है सभी लंबाइयों में। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें त्रिभुज में आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, ठीक, तो इस स्थिति में हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो हल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये भुजा BC तो इसकी आधार है, तो यहाँ लिख देंगे हम, दिया है आधार बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखो ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब आप यहाँ देखो
भुजा BC के सामने शीर्ष A से हम एक लंब डालते हैं BC पर इस प्रकार, ठीक। और हम जानते हैं त्रिभुज समबाहु है और यहाँ से लंब डालेंगे तो BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा है, ठीक। और लंब है तो ये जो कोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री का बनाएगा, यानी समकोण होगा। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम क्या, D, ठीक है। ये बिंदु D है, तो ये AD एक लंब हो गया। अब यहाँ देखो, ये 2 बराबर भागों में बांटेगा इसको BC को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, ठीक है। ये अब हम आराम से ये AD निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया ADB, तो ये समकोण है यानी 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण बन जाएगी, ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। इस आधार पर हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है, देखो AB, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर लंब ये BD का स्क्वायर प्लस आधार हमने माना है AD, ये AD, तो AD का वर्ग। AB का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर BD कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 का वर्ग प्लस AD हमें निकालना है, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस ये AD ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 100 को ऐसा ही लिख दो, ये बराबर का चिन्ह, 25 इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, और AD अपनी जगह है ये। अब देखिए यहाँ पर 100 माइनस 25, 100 प्लस का है, 25 माइनस का है, घट जाएगा, कितना बचेगा, 75 बराबर AD का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 75 पर रूट लगा देंगे, इधर हो जाएगा AD, ठीक। अब 75 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 और 25 थी 75, यानी कि 5√3, ये आ गया आपका AD। अब इसको पलटी करके लिख देंगे हम, यानी AD बराबर 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, AD यानी इसकी ऊंचाई, ठीक। अब देखो हमारे पास में आधार ये हो गया, ठीक, और ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई ये हमने निकाली है, ठीक है। और ये तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दिया हुआ है ऐसा, ऊंचाई 5√3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब सूत्र लगा देंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। मान रख दो यहाँ पर 1/2 गुणा आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी आई हमारी 5√3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5√3। अब 2 से भाग लगा देंगे 10 में, तो 2 पंजे 10, ठीक। 5 गुणा 5√3, 5 गुणा 5√3, 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 25, और ये √3 सेंटीमीटर में है सारी चीज़ें, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से लंब डालेंगे
बिंदु ए से भुजा BC पर, ठीक है। तो ये BC दो भागों में बराबर बढ़ जाएगा अलग अलग। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल गई, कर्ण पता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये भी हम निकाल लेंगे और फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है वह तो इसमें लग ही जाएगा, सब में लगता है वह, ठीक है। लेकिन इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ABC, जिसकी दो भुजाएं समान है AB और AC। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और भुजा BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, आइए हल करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम हल, और अब इसमें यहाँ पर देखिए आप, भुजा BC को हम आधार मान लें, ठीक है। भुजा BC, इसको क्या मान लेते हैं हम, आधार, ठीक। क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो BC के सामने शीर्ष A से हमें एक लंब डाल दें इस पर, तो ये जो लंब डालेंगे यहाँ से हम, भुजा BC को ये बराबर दो भागों में क्या करेगा, बांट देगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष जो है बिल्कुल बीच में होगा, और वहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक BC की 8 सेंटीमीटर है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम D, ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार यानी 4 ये और 4 ये, टोटल 8 सेंटीमीटर। अब हमें देखो ये भी पता है और ये भी पता है, और जब ये लंब है तो ये कोण कैसा होगा आपका, समकोण, यानी 90 डिग्री का, इधर ये भी 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और ये जो AD है इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे। इस त्रिभुज की ऊंचाई ये AD है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो ये AB कर्ण होगा, ठीक है। क्यों, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है। लंब क्या है, यहाँ पर BD है, तो BD लिख देते हैं हम लंब की बजाय, BD का वर्ग, और आधार का वर्ग यानी AD का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका AD का वर्ग। अब इनमें मान रख देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है आपकी, AB की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, BD कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस AD, ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया हमने। अब देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, प्लस AD का वर्ग 25, ऐसा ही ये 16 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है इसलिए, और AD अपनी जगह है। अब देखो 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचा, बराबर AD का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √9 बराबर AD। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, बराबर AD। पलट के लिख देंगे इसको हम, तो AD बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये हमारी जो इस त्रिभुज की ऊंचाई है AD कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब इसका आधार ये है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला सूत्र।
ठीक है। इसमें मान रख दो सबका, 1/2 गुणा आधार 8 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौकी 8, तो 4 गुणा 3, 4 तिये 12, और सभी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से। तो इस प्रकार से ये आ गया। और हाइट कैसे निकाली इसकी, हमने यहाँ से लंब डाला, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के और इसका हमने एडी यानी ऊंचाई निकाली। उसके बाद इस सूत्र में रख के मान निकाल लिया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो त्रिभुज दिया है ये विषमबाहु त्रिभुज है। अभी तक हमने जो देखे हैं उनमें एक समकोण त्रिभुज था, फिर समबाहु त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं समान थी, और अभी इससे पहले जो किया था तीसरे नंबर पर वह समद्विबाहु त्रिभुज था, उसकी 2 भुजाएं समान थी। और यहाँ पर ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग पैमाने की है, यानी ये जो भुजाएं हैं इनकी साइज अलग अलग है। तो इसका हल कैसे होगा, देखो यहाँ लिखते हैं हम हल। अब यहाँ देखिए आप, यदि हम जो सूत्र है 1 नंबर वाला जिसे हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिखते हैं, उसका उपयोग इसमें कर सकते हैं क्या। तो आधार तो BC दे रखा है, लेकिन ऊंचाई कैसे मिलेगी। तो देखो ये जो शीर्ष A है ये बीच सेंटर पर नहीं है। यदि हम यहाँ से सीधा लंब डालेंगे तो ये यहाँ आके लगेगा, यानी इधर की जो साइज होगी ये छोटी होगी, इधर की लंबाई ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लंब डालेंगे वह लंब जो है भुजा BC को 2 बराबर भागों में नहीं बांट पाएगा, और जब ये लंब 2 बराबर भागों में नहीं बांट पाएगा तो फिर हम जो AD की ऊंचाई है या लंबाई है, ये यहाँ से AD लंब डालेंगे वह नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से जो AD की लंबाई है वह हम कैसे पता करें कि जो लंब डाला यहाँ पर टोटल लंबाई 10 है, तो यहाँ से इधर कितनी बची और इधर कितनी बची, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सेंटर पे आता है बिल्कुल बीच में तो हम कह देते हैं कि 5 इधर और 5 इधर 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तब ये हमें पता हो जाता है कि ये 5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ जो लंब डालेंगे वह BC भुजा को 2 समान बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम AD भी नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी ऊंचाई। तो ये वाला जो सूत्र है ऊंचाई वाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे हम हीरो का सूत्र, जिसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें देखो काय की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें चाहिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं। हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं क्रमशः A बराबर 10, B बराबर 6 एवं C बराबर 8 है, ये हमने मान लिया, ठीक। तो ABC की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो अर्ध परिमाप है और अर्ध परिमाप जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर S से। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो अर्ध परिमाप ये निकलेगा आपका A + B + C/2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और 2 का भाग लगा देंगे। तो S बराबर 10 + 6 + 8/2। अब ये हो जाएगा टोटल, देखो 10 और 6 16 और 8 24/2, भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो हमारा जो पैरामीटर है S यानी अर्ध परिमाप कितनी मिल गई हमें, यहाँ से S बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी अर्ध परिमाप आ गई। अब हमारा जो सूत्र होता है वह क्या होता है, हीरोज का सूत्र होता है। हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र, ये होता है हमारा
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो हमारा जो त्रिभुज है वो ABC है, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर मान रखेंगे। देखो एस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, फिर 12 माइनस ए कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, एस 12 सेंटीमीटर है, बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, फिर एस का मान कितना है हमारा 12, और सी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर 12 ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचा, गुणा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, फिर गुणा 12 में से 8 गया तो 4 बचा। अब यहाँ देखिए 12 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, गुणा 6 गुणा 2 करें तो 12 मिलेगा, फिर गुणा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक, अब आप यहाँ देखिए 2 2 का जोड़ा बन गया ये, यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 12 बाहर निकलेगा यहाँ से और 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हमें मिलेगा 12 गुणा 2 यानी 12 दूनी 24। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये हीरोन का सूत्र से हमने इसका आंसर निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो 1 नंबर वाला सूत्र था त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वे यहाँ पर नहीं लगा सकते थे इसलिए। और ये सूत्र जो है किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं हम, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो या फिर समकोण हो, कैसा भी त्रिभुज हो, ये वाला सूत्र जो है हीरोन का सभी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लगाना संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारे सवाल यहाँ पर किए और आपको दोनों सूत्र कैसे लगाते हैं ये सब बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।